निर्ममनिरहङ्कारः समोदुःखसुखस्मि सन्तुष्टः सततं यतात्मा धीरनिश्चयः मयि अर्पिता मनोबुद्धिर्यः मे प्रियः यस्मान्नोदिजलो दिजते लोको लोकार्नो दिजते च यः अस्मामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मनोपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्रतो सर्वारम्भो परित्यागी यो मद्भक्तो स मे प्रियः न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभो परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौढी सन्तुष्टो जनकरञ्जितो अनिकेतो स्थिरोमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यत्त्वं परिभाषते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीव प्रिया पङ्कजशतीति श्रीमद्भक्तगीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। नमस्कार महाराजेर परम कमले प्रणाम এবং আমাদের উপস্থিত সকলকে শিশু মন্দিরের পক্ষ থেকে জানাই স্বাগতম সুস্বাগতম। আমরা শিশু মন্দিরের ভাই বোনরা জানি যে মহাভারতের যে ধর্মযুদ্ধ সেই যুদ্ধে অর্জুন যুদ্ধ করবে না এমন ঠিক করে নিয়েছেন। ওনাকে উজ্জীবিত করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। গোটা পৃথিবীর মধ্যে যত সন্ত যত মহাপুরুষ যত অবতার গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে আমি ভগবান। আর সেই ভগবানের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন, এখানে যাওয়ার সৌভাগ্য সকলের হয়তো হয়ে ওঠে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতই দয়াময় এতই করুণাময় যে আমরা কবে যাবো না ঠিক নাই, উনি ওনার মহারাজকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিসের জন্য? আমাদেরকেও যেন আমরা যেন কিভাবে সত্যের পথে ধর্মের পথে থেকে এই দেশ সমাজ যে কাজ করতে পারি, নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারি, সেই উপদেশ দেওয়ার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পাঠিয়েছেন সেই বৃন্দাবন থেকে হরেকৃষ্ণ দাস মহারাজকে। আজকে ওনার প্রবচন আমরা শুনবো, তারপরে আমাদের যা জানার আছে আমরাও জানবো। এবং মহারাজকে আমাদের সামনে প্রবচন রাখার জন্য অনুরোধ করছি।
परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए ज्ञान प्रदायिनी बिना पाणी माँ सरस्वती के चरणों में, माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए इस शिशु मंदिर के प्रधान आचार्य एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री, समस्त भाई बहनों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा आभार प्रकट करते हुए हम लोगों की सफलता के लिए, हम लोगों के जीवन कैरियर को बनाने के लिए कुछ बातें आप सबको कहने का विचार है। आप ध्यान से सुनिए। हिंदी समझ में आती है ना? बांग्लाते बोलबो ना हिंदीते बोलबो? बांग्ला तो बोलते हो, लेकिन हिंदी है ना, ये राष्ट्रीय भाषा हिंदी अच्छे, और बच्चे को हम सबको तो हिंदी में सुनना बोलना अभ्यास करना चाहिए। हिंदी बोलो ना। हाँ बहुत बात ठीक है। बच्चों को कैसे बैठना चाहिए? की रकम बसते হবে নিয়মটা কি? আচ্ছা এটা কেমন বসতে সেই নিয়মটা জানতে চাইতে আমরা বসবার সময় কি নিয়ম পালন করব? प्रथम सीधे, कमर सीधी, ठीक है ना? कभी भी बैठोगे तो कमर सीधी करके बैठना। पहले हमारे कुर्सी चौकी जो आती थी, देखना लकड़ी की कुर्सी होती थी काठ की, वो पीछे वाला बिल्कुल सीधी रहती। आजकल प्लास्टिक कुर्सी नहीं, इसमें प्लास्टिक कुर्सी कंफर्टेबल नहीं, ये बीमारियां पैदा करती है। लकड़ी की कुर्सी देखोगे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, कमर सीधी रहना चाहिए। विद्यार्थियों का पहला काम कमर सीधी। जो झुक करके बैठता है, इधर से यूं करके बैठता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही विद्यार्थियों का चरित्र ही समाज निर्माण में प्रथम सहायक है। हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है। हमारे महापुरुषों की चित्र की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। सही ना? नहीं, चरित्र मीन्स कैरेक्टर। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, ये चीज की पूजा होती है। आप बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको बहुत छोटी छोटी बातों से हम आपको बताएंगे। अभी हमारे भैया गीता जी का पाठ कर रहे थे, हाँ, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पाठ किए। इसके लिए खूब जोर से इनके लिए थोड़ा सा उत्साहवर्धन के लिए तालियां। लेकिन इसमें शुद्धता होनी चाहिए। ये हम थोड़ा सा शुद्धता को ध्यान नहीं देते, प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं, हर्ष दीर्घता,
कहाँ पर छोटी मात्रा है, कहाँ पर बड़ी मात्रा है, कहाँ पर अनुस्वार है, कहाँ पर विसर्ग है, इस चीज को हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो और सुंदर लगेगा। ठीक है, जैसे हम एक श्लोक लेते 12वां अध्याय का 13 नंबर श्लोक, 13 नंबर श्लोक निकालो। कोई भी किताब को पहले देखो, मेरी बात सुनो बेटा, नीचे रखना बेटा, अपना रख खोले नहीं तो कुछ एक चीज रखना। कोई भी ग्रंथ पे अपना नीचे पे रखना, सम्मान दे। माँ भारत कहते हैं माँ सरस्वती, हमारी पुस्तक क्या है? सरस्वती माँ विद्या है, विद्या को कभी भी नीचे नहीं रखना। हम सरस्वती विद्या मंदिर, शिशु विद्या मंदिर के विद्यार्थी। देखो दूसरी जगह में तो बच्चे चप्पल जूते पहन के पढ़ते, हम क्या करते? चप्पल जूते बाहर करते। हम सभी तिलक लगाते ना, नहीं पहले प्रवेश करते हैं तिलक लगाते, हम पहले पूजा करते, दीप प्रज्वलित करते। ये हमारा संस्कार है, ये अंग्रेजी स्कूल में नहीं मिलेगी। अंग्रेजी स्कूल में जूते पहनकर खाना, जूते पहनकर पढ़ना, जूते पहनकर सब चलना। हमारे देखिए, हमारे जो वेशभूषा कैसे, हमारे दीदी और हमारे भैया लोगों के वेशभूषा कैसे, देखिए ये सारे हमारे संस्कृति का है, संस्कार हमारा है। ठीक है, चलिए 13 नंबर श्लोक कैसे पढ़ेंगे? एक श्लोक उदाहरण बता रहा हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर बोलो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी। कैसे लगता है पढ़ने सुनने में? अच्छा लगता है नहीं? बिल्कुल। अद्वेष्टा, अद्वेष, जहाँ पर दीर्घ है दीर्घ का, जहाँ पर छोटे अक्षर आधा अक्षर है आधा अक्षर का। ठीक है ना? अद्वेष्टा सर्व, रे के ऊपर में सर्व आधारा हो जाएगा, वो सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। यहाँ पर ये आपको समय कम, नहीं तो आपको पढ़ने के तरीका बता दिया जाए, कहाँ पर हर्ष, कहाँ पर दीर्घ, कहाँ पर क्या, इसे अनुसार आप पिताजी को पाठ कर सकते। ठीक है ना? चलिए, अच्छा आप बताओ, आप क्यों स्कूल आते हो, क्यों पढ़ाई करते हो? कौन बताएगा? पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या लाभ है, क्यों पढ़ रहे हैं आप? हाँ, पढ़ने से ज्ञान आता है, और क्या होता है? ज्ञान के लिए पढ़ने स्कूल आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा? बस क्यों स्कूल आते हैं? हाँ, अच्छे संस्कार सीखते स्कूल में। क्या संस्कार सीखा अभी तक? हमें बड़ों को सम्मान देना चाहिए और बाहर की दुनिया पर अपना मतलब अपने जो परिचित लोग हैं उन्हें सबके सामने सम्मान देना चाहिए और कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये अपने आखिरी स्कूल से सीखा है। और कोई? हाँ बताओ, हिम्मत करो। देखो बच्चों की भूल हो जाना ही ठीक है, ठीक है ना? पहले तो कई बच्चे
डरते हैं भाई हमारी गलती हो जाएगी, हमारी भूल हो जाएगी। अच्छा बताओ साइकिल चलाना किसने सिखाया? साइकिल कौन चला? सब लोग ने। अच्छा साइकिल चलाते समय कभी ने गिरे ना? नहीं गिरे? गिरे है ना? क्या साइकिल चलाना छोड़ दिए? नहीं छोड़े ना? तो एक बार दो बार कई बार चोट भी आई, कई बार गिरे भी है, लेकिन साइकिल चलाना छोड़े नहीं। और जो साइकिल चलाना सीखा नहीं वो कभी स्कूटी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना। और जो साइकिल चलाना सीख गया वो स्कूटी भी चला पाएगा। जो स्कूटी चला लिया फिर हमारे भाई लोग फिर आगे चल के बाइक भी चला लेंगे, ठीक है ना? फिर फोर व्हीलर भी चला लेंगे, सही ना? नहीं फिर आगे चल के पायलट भी बन जाएंगे, सही ना? नहीं इस प्रकार कभी डरना नहीं है, भूल होने से ही ठीक हो। कोई दंड तो नहीं देगा, प्रयास करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। आपको अगर कहा जाएंगे बीच में आकर माइक से बोलो तो हम कांपते हैं, डर लगता है, हम कैसे बोलेंगे? फियरलेस, बी फियरलेस माने विद्यार्थियों को कभी डरना नहीं चाहिए। डर कब लगता है? जब हम गलत काम करते हैं तब डर लगता है, सही ना? नहीं जब हम चोरी करने जाएंगे तो डरेंगे, सही ना? नहीं कभी कोई गलत मोबाइल, अभी पढ़ने का समय है तो मोबाइल में जब गेम खेलते हैं कोई माँ बाबा कोई आ गई तो डर लगता छुपा दी, सही ना? नहीं होता है नहीं होता ऐसे? हमको कोई चीज कहा आज होमवर्क करके नहीं आए तो सर कहते देखो होमवर्क कौन लाए, तो फिर हम किसके पीछे छुप जाते, कोई हमको देखे नहीं। यदि हमने ठीक से हार्ड वर्क नहीं किए तो हम क्वेश्चन पूछते समय हम आंसर नहीं आ रहे तो यूं करते, थोड़ा माथा को चूल को खुजल कर ऐसे करते, और जिसको आता है बिल्कुल हाथ उठाया। तो डर कब लगता है? जब हम गलत काम करते हैं, जो नहीं करना लायक काम करते तब डर लगता है, सही ना? नहीं एक होता है आउटर फियर, एक होता है इंटरनल फियर, समझते ना? आउटर फियर है जैसे टिकटिक है, एक छाते माछे एटा अगर देखा ना है आप थोड़ा भय मत करो, टिकटिक जाना ना, क्या बोलते? टिकटिक बोलते ना, छिपकली। हाँ अभी हम बंगाली में बोला, वो छिपकली यदि गिर जाए तो क्या करोगे? लड़कियां तो हमारे बहन तो ज्यादा डरती छिपकली से, जितना सांप बाघ से नहीं डरती इतना छिपकली से ज्यादा डरती है, सही ना? नहीं छिपकली को देखती रहती है और देखते ही डर के भाग जाती है। लेकिन ये आउटर फियर, अगर कोई गलत काम करते हैं तो भीतर से भय लगता है, किसको पता चल जाएगा? माँ बाबा को, बड़ों को पता चल जाएगा, सही ना? नहीं अच्छा जो बच्चे नया नया सिगरेट खाना शुरू किए, पीना शुरू किए, जो मद खाना शुरू किए नए, सही ना? नहीं तो उनको डर लगता नहीं लगता, फिर ज्यादा पुराना होने के बाद को डर नहीं लगता। इसलिए कभी कोई गलत काम करने से एक अंदर से भय होता है, इसलिए कभी डरना नहीं है, कोई गलत काम करना नहीं तो डरेंगे नहीं, सही ना? नहीं मैंने प्रश्न किया पहले, ये लड़कियां ऐसे बैठी, हाँ लड़का होकर स्मार्ट बिल्कुल काम की बिल्कुल सीधे बैठे, हाँ कभी कोई दुख में है ना वो यूं बैठे, वो यूं सोचेगा। गर्ल्स पावर, हमारी लड़कियां कहां तक देख पहुंच चुकी, सही ना? नहीं सबसे पावर जो लड़के नहीं कर पाते, हमारी लड़कियां वो बेनौ काम कर लेती है, सेवा करने के भाव, सबको संभाल करने के भाव आप लोगों में है। चलिए अभी बता रहे हैं हम पढ़ने क्यों आते हैं। स्कूल में तो पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है? व्हाट इज आवर एम, व्हाट इज आवर गोल? हमारा एम क्या है, गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? मानव जीवन उद्देश्य की खावरजन्य, भोगेरजन्य और की परोपकार के कारण
परोपकार परोपकार। परोपकारটা কি? दूसरे किसी को अगर कभी हमारी जरूरत चाहिए तो फिर उनको साहाय्य करना, उनकी मदद करना। अच्छा, बड़ों की सहायता मदद कैसे करेंगे? जैसे कभी आपने मदद किसी सहायता आवश्यकमंद व्यक्ति की मदद की आपने? हाँ, मैंने एक बार की थी। क्या की थी बता दो। एक बार मैं ऐसे ही मेरी मम्मी के साथ जा रहा था एक जगह पे। अभी जाते जाते मेरे को एकदम एक बार सड़क पे एक आदमी दिखा जो कि बैठा हुआ था, उसे भीख मांग लिया था। फिर सब लोग उसको दे नहीं रहे थे। मेरी मम्मी बोली कि बेटा चलो। मैंने बोला कि नहीं, उनको हमारी जरूरत है, हमें देना पड़ेगा। फिर मैंने मम्मी से 10 रुपए लिए कि उनको दे दो, क्योंकि मम्मी दे नहीं रही थी। अच्छा, और हाथ में 10 रुपए थे, इसलिए वो लेके दौड़ के दे दिया। देने के बाद आपको क्या लगा, कैसे लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या फीलिंग्स हुई? बहुत से खुश हुआ कि मैंने किसी की मदद की, ऐसा। अच्छा, वो 10 रुपया लेकर के अगर बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। ठीक है ना? अच्छा, और किसी की मदद की? और एक बार मैं स्कूल से घर जा रहा था और मेरी मम्मी ने मेरे को टिकट में 2 बिस्किट दिए थे। 2 बिस्किट के पैकेट। एक खा लिया था और एक पेट में था ऐसे ही। फिर जाते हुए मैंने देखा कि कुछ छोटे-छोटे कुत्ते के बच्चे वो लोग थे, घूम रहे थे। फिर मैंने उनको थोड़ा सा खाना दिया और फिर वो लोग मेरे पीछे मेरे घर पे चले गए। फिर वो लोग चले गए क्योंकि मैं घर के अंदर चला गया। फिर खिलाकर बहुत अच्छा, बेबी की बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत सुंदर। उन्होंने कुछ किया, ठीक है ना? उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताया है अपने, एक तो कुत्ते के बच्चों को उन्होंने खिलाया और एक भिखारी को उन्होंने दिया। इसलिए हमारा जो जीवन मिला है, हमारा उद्देश्य है सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए। जैसे हम सुनो कुछ बताएगा कोई? और किसने कैसे उपकार किया कभी? उन्हें क्या है बता दे। श्री राधे। मैं एक बार बहरमपुर गया था। वहाँ पर जो स्ट्रीट का दुकान है उसका साइड में बहुत सारा भिखारी रहता है। वहाँ पर वहाँ पर बहुत सारा कुत्ता भी रहती है। एक दिन मैं मेरा मम्मी के साथ गया था। वहाँ पर मेरा मम्मी शॉपिंग कर रही थी दुकान पे। मैं दिखा एक भिखारी वहाँ पर बैठी थी। उसको बहुत तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैं मेरा मम्मी को बोला उसके तबीयत ठीक नहीं है। मेरा मम्मी बोला वो कुछ भी नहीं होती है। फिर मैं मेरे पापा को फ़ोन करके बोला था उसका तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा पापा एक बिजनेसमैन है मेडिसिन का। मैं बोला वहाँ पर साइड में एक मेडिसिन का शॉप है। वहाँ पर मैं मेरे फादर को बोला था एक मेडिसिन लाने। मेरा पापा बोला ठीक है मैं ला के आती हूँ। दिन मेरा पापा मेडिसिन लेने गया, उसको दिया। उसको बहुत सारा बुखार है, मेडिसिन खा के भी नहीं होगी।
फिर मेरा पापा उसको हमारा कार पे ले गया हॉस्पिटल में, वहाँ पर एडमिट कर दिया। तो आपको अच्छा लगा फिर ये सब करके? हाँ, फिर पापा ने क्या कहा आपको? बहुत अच्छे किया बेटा। अच्छा क्या बोला? बहुत सुंदर। देखो उन्होंने एक एक्सपीरियंस इनसे क्यों सुने हमने? पहले आपको जानकारी थी क्या? नहीं ना। इन्होंने ऐसे सेवा की थी, जानकारी थी आपको? नहीं जानकारी थी, लेकिन अभी सुनकर के अच्छा लगना नहीं। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तब हमको शांति मिलती है, हमको प्रसन्नता मिलती है, सही ना? नहीं ऐसे हमारा जीवन का उद्देश्य सेवा करना। जैसे हमने सेवा की ऐसे घर में भी सेवा करनी है, बड़ों की बात माननी है। केवल भिखारियों को दे देने से, अभावग्रस्तों को देने से सेवा तो होती है। बड़ों की बात मानना, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना, होमवर्क करके ले आना, ठीक से पढ़ाई करना, ये सेवा है। समझ रहे ना? सेवा मीन्स ठीक से अपना कर्तव्य का पालन करना ही सेवा है। अच्छा, आप जॉब करोगे बड़े हो करके, आपके मन में है ना कि भाई हमको कोई डॉक्टर बनना चाहते, कोई इंजीनियर बनना चाहते, कोई प्रोफेसर बनना चाहते, कोई बिजनेसमैन बनना चाहते। ये बनकर क्या करोगे? टका पैसा ज्यादा कमाओगे। जो रुपया के लिए, धन के लिए जो बनता है ना, वो आगे चल करके बिगड़ जाता। अच्छा बताओ, कोई बड़े बनकर के यदि बेईमान समझते ना, जो कि बेईमान बनेगा वो अच्छा लगेगा? डॉक्टर अगर बेईमान ठीक से इलाज नहीं कराएगा अच्छा लगेगा? अगर कोई टीचर ठीक से नहीं पढ़ाएगा अच्छा लगेगा? इस प्रकार कोई विद्यार्थी यदि ठीक से नहीं पढ़ेंगे, क्या टीचर को अच्छे लगेंगे? इसलिए हमको एक चीज ध्यान रखना, बी ऑनेस्ट। क्या बोला? बी ऑनेस्ट, सचोट बनो, ईमानदार बनो। जब हम ईमानदार बनेंगे, सचोट बनेंगे, तब हमारे जीवन में हम अच्छा काम कर पाएंगे। हम स्कूल आते हैं, लेकिन अच्छा बच्चे बताओ, जो अभी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू खाते हैं, वो भी तो बचपन में स्कूल में पढ़े ना? नहीं पढ़े? वो तो भी स्कूल में पढ़े थे। वो भी तो कह रहे थे हम अच्छे बनने के लिए आए हैं हम तो, लेकिन क्या किया उन्होंने? अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं क्या? आपके परिवार में अगर आपके पिताजी, आपके भाई कोई अगर बीड़ी सिगरेट और मद पी सेवन करते हैं, अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना? लेकिन ये रुपया कमाने के लिए जो बेचते हैं और जो अपने इसके लिए टेंशन रिलीफ के लिए जो खाते हैं, वो सही करते हैं क्या? तो आप भी ऐसे गलत काम नहीं करना, बी ऑनेस्ट बनना। जीवन में कुछ भी बनोगे, टीचर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनना हो तो जीवन में एक बात ध्यान रखना, ऑनेस्ट बनना, ईमानदार बनना, सचोट बनना। बुझना नहीं? फिर बाद में अच्छा काम करना। सबसे बड़ा काम है समय पर आप अपना काम कर लेना, समय अनुसार आप अपना काम कर लेना, आप होमवर्क कर लेना। हम बता रहे हार्ड वर्क प्लस विल पावर प्लस ब्लेसिंग्स इक्वल टू सक्सेस। 3 सूत्र याद रखना, हार्ड वर्क प्लस विल पावर प्लस ब्लेसिंग्स। हार्ड वर्क माने क्या है? परिश्रम, कठोर परिश्रम, ठीक तरीका से परिश्रम करना। विल पावर, हमारे अंदर में इच्छा शक्ति, जो विल पावर है, मैं अच्छा बनूंगा, मैं ईमानदार बनूंगा, ये विल पावर अंदर में होना चाहिए। और बड़ों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। बड़ों का आशीर्वाद किसको मिलेगा? जो बड़ों की आज्ञा का पालन करेगा, जो बड़ों की कथा बात को मानेगा, वो जीवन में बड़ा बन सकता है। सही ना? नहीं? देखो बच्चे, एक बात ध्यान आया, आपको बता रहा हूं। अगर आपके पिताजी के पास में लाख रुपया है, बात ध्यान से सुनना, तो आंखों में, सुनते समय नीचे नहीं देखना, आंखों में आंख मिला के देखना।
आपके पिताजी के पास में लाख रुपया है, परंतु आपका आचरण अच्छा नहीं, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो क्या उनको खुशी मिलेगी? उनको अच्छा लगेगा? वास्तव में आप जाकर के पिताजी से पूछना, ये पिताजी वास्तव में आपके पास में जो संपत्ति है वो संपत्ति बड़ी है ना मैं आपके लिए बड़ा हूं? यदि आप बीमार पड़ोगे तो पिताजी क्या करते? सारे घर मकान बाड़ी को बेच करके भी आपकी तबीयत ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। तो माता पिता के लिए असली संपत्ति तो आप ही हैं, सही ना? नहीं, माता पिता के लिए असली संपत्ति आप ही हैं, हाँ या ना? एक बार की बात है, एक माताजी थी, उनके 3 बेटा और 2 बेटी, 3 पुत्र और 2 पुत्री। उनके घर में गरीबी थी, वो बर्तन मांज करके जा करके और वैसे काम धंधा करती थी, माने गुजारा करती थी परिवार की। लेकिन उन्होंने क्या करती थी? बर्तन मांजती थी और दूसरे घर में काम करती थी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। एक बार किसी धनी व्यक्ति सेठ को पता चला जे ये गरीब घर में ब्राह्मणी है, गरीब घर की है और उनके पतिदेव जो है उनका देहांत हो चुका है, बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी गुजारा करने के लिए उनके पास में कुछ है नहीं। उन्होंने सहायता करने के लिए उस माता जी के पास में आया। वो सेठ धनी व्यक्ति आकर के कहा, माता जी यदि आप मुझे योग्य समझते हो तो मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। आपके पास में तंगी है, धन की तंगी है, अभाव है, धन का अभाव है, तो मैं कुछ आपकी सेवा कर पाऊं। तो माता जी ने कहा, मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास में कोई अभाव नहीं है, मेरे पास में 5 रत्न हैं। उन्होंने क्या बोला? मेरे पास में 5 रत्न हैं। का 5 रत्न है? कहा मेरे पास 5 रत्न हैं। कि कहाँ है? का मेरे घर में है। का कहीं तो दिखता नहीं, तो झोंपड़ी है, बिल्कुल बारिश भी यहाँ पर होती है। क्या देखोगे? कि हाँ। उन्होंने अपने बच्चे लोग 5 जो छोटे छोटे थे, पढ़ रहे थे, उन्होंने नाम लेकर बुलाया और बुलाया तो 5 आए और आकर के बिना कहे वो सेठ जी बैठे थे, उनको आकर चरण छू के प्रणाम किए और एक गिलास पानी लेके उनको घर से दिए और देके हाथ जोड़कर खड़े रहे। इस दृश्य को देखकर के सेठ बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मेरे बच्चे तो सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में कहां पढ़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के पास में इस प्रकार संस्कार नहीं है। वास्तव में उन्होंने कहा था ये तो रत्न ही है। आकर के पहले प्रणाम बिना कहे सबने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़कर खड़े हुए। एक छोटा सा जो बच्चा था वो जाकर एक गिलास पानी लाया और कहा, अंकल ये जल पी लीजिए। उन्होंने इतना प्रेम से दिया और वो उन्होंने जल को पिया और उन्होंने कहा, मैं इनके लिए क्या सहायता करूं? कहा, कुछ सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, इनका स्वभाव, इनका संस्कार ही इनको आगे बढ़ा देगा। समझ में? इसलिए हमारा स्वभाव ही साथ में जाएगा। हमारे स्वभाव का ध्यान रखना, कभी गलत संग नहीं करना, कभी गलत काम नहीं करना। अभी कभी जीवन में हम बिगड़ते हैं तो गलत संग के कारण से बिगड़ जाते हैं, इसलिए गलत संग नहीं करना। और देखो लड़कियां जो होती है ना, वो ज्यादा केवल डिमांड नहीं करना, ये चाहिए वो चाहिए। पढ़ने के समय में ज्यादा सजना धजना नहीं है, सजने धजने की उम्र है, आगे सज धजोगे। समझना, अभी ज्यादा वो बाल बनाने में, ज्यादा वो पेंटिंग माने अपने करने में, जब उत्सव हो, जब एनुअल एग्जाम हो, उस समय में ठीक है। नहीं तो देख रहे ना, हमारे दीदी सज रही है, हमारे वो बुआ ये भाभी सज रही है, उनको देखकर हमको भी सजने में। और उसके पास में स्कूटी है तो मेरे पास में स्कूटी होनी चाहिए, उसके पास में कपड़े हैं तो मुझे मेरे पास में कपड़े होने चाहिए। ऐसे प्राय करके होती है। एक घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना इसलिए बता रहा हूँ। एक स्कूल टीचर था, जैसे स्कूल में कितने रुपया मिलते हैं, 10-15 हजार रुपया मानो मिला और पूरे परिवार को चलाना है। एक बेटी थी उसके स्कूल टीचर की, वो
9th 10th में पढ़ रहे थे उस समय। 9th 10th के बच्चे तो स्वाभाविक ही उनके मन में आती है, भाई मेरे पास एक स्कूटी हो, मेरी सहेली के पास में, दोस्त के पास में स्कूटी है, उनके पास में अच्छे कपड़े हैं, तो मेरे पास में वैसे हो। तो उन्होंने पिता से डिमांड की, क्या पिताजी मेरे लिए एक स्कूटी ले आओ। और एक लड़की थी, एक लड़की तो स्वाभाविक ही लड़की हमको ज्यादा प्यार तो पिताजी करते हैं, प्राय करके करते हैं, कई बार माँ भी करती है, लेकिन ज्यादातर पिताजी के पास में जाकर ये ले आओ, पिताजी ज्यादा ध्यान रखते लड़कियों को। तो उन्होंने जाकर कहा कि पिताजी मेरे लिए एक स्कूटी ले आना। उन्होंने कहा बेटा अभी इतनी स्थिति नहीं है, घर परिवार की बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, और स्कूल से इतनी तनख्वाह मिल रही, मैं कहाँ से ले आऊं, तो बड़ी हो जाओ फिर देखो, फिर मैं ले आऊं। परंतु उनके मन में क्या हुआ, कहा ना 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 ना, मुझे तो इस साल चाहिए, और अभी आगे तो मुझे स्कूटी चाहिए, जब तक स्कूटी नहीं लाओगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बच्ची बात मानती थी, अच्छी पढ़ती थी, लेकिन उन्होंने बात करना बंद कर दिया पिताजी से बात नहीं किया। कहा पिताजी आज तो स्कूटी चाहिए, कल उस समय आज तो स्कूटी लेके आना। पिताजी को थोड़ा दुख हुआ, ये बेटी बात नहीं मानती है, सच्ची घटना बता रहा हूँ, और स्कूटी लाना है। स्कूल को गए, टेंशन में रहे, तो उन्होंने जाकर अपने हेडमास्टर जो है उनसे मिले, कहे मेरे को आज बैंक जाना है और लोन लेना है। क्या लोन लेना? कि एक स्कूटी के लिए मैं लोन लूं, मेरी बेटी को दुख नहीं होना चाहिए, और मैं दुखी हो जाऊं, मेरी बेटी को दुख नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोन पास किया और शोरूम से जाकर के एक स्कूटी खरीद करके शाम तक स्कूटी पहुंचने के लिए उन्होंने वादा कर लिया। और जैसे आया सब कुछ, स्कूटी पहुंच जाएगी अपने आप, लेकिन ये आने से पहले उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो उनको हार्ट में जोर पड़ा और वहीं पर गिर गए, हॉस्पिटल लेकर गए। और वहां से जब पता चला तो स्कूटी तो जाके आगे आगे पहुंची चुकी थी। बेटी देखकर खुश हो गई, अरे पिताजी ने स्कूटी भेजे। और पिताजी नहीं थे, स्कूटी तो थी लेकिन पिताजी नहीं थे। कुछ समय के बाद में एम्बुलेंस में फिर पिताजी आकर पहुंचे। अरे एम्बुलेंस कैसे? तो सब लोग ने कहने लगे अभी कुछ चिंतित थे, लेकिन अभी स्कूटी के लिए गए, शोरूम से ऑर्डर किए, अभी तो उनको तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल में गिरे, ये ले गए, वहां से शरीर चला गया। वो बेटी को इतना दुख हुआ, अभी मेरे पास स्कूटी है लेकिन मेरे पास में अभी पिताजी नहीं। इसीलिए बात बता रहा हूं, कभी पिताजी से मां से डिमांड करना, लेकिन ऐसे कभी भूल नहीं करना ये मुझे अभी चाहिए, आज ही चाहिए, ये काम करनी चाहिए। कभी हमारे कारण से अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, उनकी स्थिति को समझना चाहिए। समझ में आ रहे हैं ना? सबके लिए जो मिले। आप बताओ, अभी एक आपकी तरह की लड़की है, बड़ी हो गई, अब यूपीएस की तैयारी कर रहे, अपने पिताजी से कभी कोई डिमांड की ही नहीं, जो पिताजी माताजी ने ला करके दे दी ड्रेस, अभी तक वो ड्रेस पहनती। ऐसे भी आदर्श लड़कियां हैं। तो हमारा जीवन मिला है सेवा करने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए। मैं एक बात बता रहा हूं, एक बात, जैसे आप खड़े हो, मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल देखिए, इधर आ जाओ। ये मान लीजिए हमारे इसको हम कहेंगे एक वन, ठीक है ना? इसका लेफ्ट है और ये राइट, माने वन है, ये बाय नहीं, एक वन, एक लेफ्ट है, ठीक है? आप उठ जाओ। अब ये जीरो है, इनका नाम हम रखे जीरो। क्या रखा? जीरो। अभी वन की साइड में जीरो रखने से कितना हुआ? लेफ्ट साइड में रखा, लेफ्ट साइड में, वन के लेफ्ट साइड में जीरो लगाएंगे तो कितना होगा? कितना होगा? सही बोलो, एक रहेगा पक्का। अभी आप उठ के आओ। अभी ये भी जीरो है, कितना हुआ? एक रहेगा। क्यों एक रहेगा? लेफ्ट में है। आप उठ के आओ। कितना हुआ अभी? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ऐसे हम रनिंग में फास्ट है, हम ड्राइंग में फास्ट है,
ठीक है ना, हम और एक्टिविटीज हमारे पास में है, लेकिन यदि हम बड़ों की बात नहीं मानते, हम जीरो ही हो जाएंगे। समझ में आई? यदि बड़ों की बात नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते, तो हमारा वैल्यूलेस, हमारा कोई मूल्य नहीं रहेगा। 1 की लेफ्ट में जीरो लगाने से जैसे होता है, ऐसे हमारे वैल्यू। यदि ये जीरो को हम राइट में लगाएंगे, अभी 1 के राइट में खड़े हो जाओ, कितना हुआ? यदि और एक जीरो को वहां लगाएंगे, यदि और एक जीरो को लगाएंगे, ऐसे जो बड़ों की बात मान लेता, फिर खेल में, फिर ड्राइंग में, फिर एक्टिविटी में, तो फिर उसका मूल्य बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप मानो सोचो, साल भर एक वर्ष बढ़िया से आप पढ़ाई किए, लेकिन एग्जाम के दिन आप पेपर में कुछ लिखा ही नहीं, तो आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं। क्योंकि कोई भी नंबर देगा तो आपके क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर लिखे है उसके अनुसार देगा। तो आपको कहेगा सर मुझे तो आ रहा था, मैं दूसरे समय बोला था, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कोई एकदम साल भर अच्छा था, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखेगा तो फेल हो जाएगा। इस प्रकार हम बड़ों की बात मानने से हमारा मूल्य बढ़ेगा, हमको जीवन में सफलता मिलेगी। बैठो, समझ में आएगा ना? एक छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बताया। अच्छा, आप बच्चे सब बड़ों को प्रणाम करते हो ना? रोज प्रणाम करते हो ना? रोज प्रणाम नहीं करते हो, मुझे पता है। नहीं करते हो, नहीं करते हो, नहीं करते हो। खड़े हो तो देखो, पूछेंगे अभी किसको करते हो प्रणाम? केवल मां को करते हो? पापा को भी करते हो? अच्छा, रोज एक दिन भी मिस नहीं किया? हैं? पक्का? फोन करके पूछेंगे अभी? हैं? देख कैसे प्रणाम करते हो, सर को प्रणाम करिए, बताओ तो हम देखेंगे कैसे प्रणाम करते हो। हाँ, ऐसे करते हो ना? अभी प्रणाम में थोड़ा सुधार कर लेना। जब मां को प्रणाम करोगे ना, ऐसे अवसर की तरफ देख, ऐसे लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड ऐसे लगाओ। हाँ, अभी दोनों अंगूठा को हाथ में छुएगा और माथा को वहां पर लगाएगा, घुटना टेक के। हाँ हाँ, लगा, दोनों हाथ में टच के, अंगूठा को टच कर। हाँ, अभी माथा लगा, वहीं पे माथा वहीं पे लगा। हाँ, ये प्रणाम करना। देखने सब समझ में आया? माँ पिताजी के प्रणाम करते समय बाएं हाथ के ऊपर राइट, दाएं हाथ को रखना, लेफ्ट के ऊपर राइट, नॉट राइट के ऊपर लेफ्ट नहीं। लेफ्ट हैंड के ऊपर में राइट हैंड को रखना, दोनों पांव को छूना, दोनों अंगूठा को, थम्स जो इसको छूना, छू करके फिर ये माथा को लेकर वहां पर लगाना। आप कहेंगे ऐसे क्यों करेंगे? मैं कहूंगा यदि हम मोबाइल लाइट पर यहाँ पे चार्ज करेंगे तो लगा वो चार्ज हो जाएगा? चार्ज नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर पॉइंट नहीं है, चार्जिंग का पॉइंट नहीं है। समझ रहे ना? मैं अगर ऐसे रोटी बिस्किट लूं और बिस्किट लो करके ऐसे कर लूं, यहाँ पे लगा दूं कान में, पेट भर जाएगा? मैं कहूं बिस्किट को देखूं, पेट भर जाएगा? बिस्किट कहूं, पेट भर जाएगा? बिस्किट को खाने से पेट भरेगा। सही ना? ऐसे प्रणाम ठीक से करोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। समझ में आया ना? ऐसे प्रणाम करना। चलो, बहुत सुंदर। देखो, उन्होंने इनको कितने बार मैंने मना किया, नहीं करते हो, नहीं करते हो, नहीं करते हो। उन्होंने आंसर दिया, ये मैं करता हूं। एक बात बता रहे हैं आपको, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम कौन बता सकता है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या उन्होंने ठीक बोला? और कौन बता सकता है? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
प्रथम राष्ट्रपति हमारे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के थे। उनसे छोटी उम्र के थे, जब पढ़ने के लिए जाते थे, समझ रहे ना, उनकी बात बता रहा हूं इनसे। तो उनके एक बार बुखार था, ज्वर, तो उनकी माँ ने उनको मना किया कि बेटा आज मत जाना, और उनको तो एग्जाम देना था। तो उनकी मन में ऐसे बात आई, अगर एग्जाम देने नहीं जाऊं तो माँ तो समझती नहीं, उसमें माँ पढ़ी लिखी नहीं होती, गांव के रहने वाली, और वो कहे एग्जाम देने मत जाना। तो उनको 1 घंटे ऑलरेडी ओवर हो चुका है, और उन्होंने भक्ति बुखार में भी देने के लिए चले गए। उस समय जो क्लर्क था, उस समय उनके अटेंडेंस नहीं लगाया था, भाई आया, उनका एब्सेंट लगा दिया था, बच्चा नहीं आया है। तो उन्होंने एग्जाम में पेपर दे दिया, सब कुछ पेपर, और पेपर में क्या लिखता है, जैसे आता ना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, और ये 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन का आंसर दो, ऐसा आता है ना एग्जाम में। तो उन्होंने सारे प्रश्न का आंसर लिख लिया, सारे प्रश्नों का, 5 क्वेश्चन से तो 5 का 5 आंसर, कोई एक भी नहीं छोड़े। और 1 घंटा ओवर होने के बाद में भी उन्होंने सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया। और नीचे लिखते हैं, फुट नोट में लिखते हैं, सर जो आपको सही लगे, अच्छा लगा, ये 5 में से कोई एक, जो तीनों का देख लीजिए। वो नहीं, क्वेश्चन तो आता है 5 में से तीनों का आंसर दीजिए, वो नीचे लिखते हैं 5 में से जो आपको अच्छा लगे तीनों का देख लीजिए। ऐसे बच्चे थे उसी, ब्रिलियंट बिल्कुल। और उनको एग्जाम जब रिजल्ट निकला, इस सब लोग बैठे, उनको वो फर्स्ट आने वाले बच्चे, तो उनका नाम नहीं आया था लिस्ट में। क्यों नहीं आया था? क्योंकि एक दिन एब्सेंट, उनका पहले क्लर्क ने एब्सेंट लगा दिया था। पेपर तो उनका है लेकिन नहीं आया था। जैसे उनको पूछा 1 नंबर में, पहले 1 नंबर बोले, 1 नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब 1 नंबर आया मेरे नाम नहीं आया। फिर सेकंड के समय लिखा तो मेरा नाम नहीं आया, थर्ड के समय मेरा नाम नहीं आया। वो खड़े हो गए, सर मेरा नाम नहीं आया। तो उन्होंने कहा बैठ जा, तो लिखा नहीं होगा, फेल हुआ होगा। कैसे हो नहीं सकता, कैसे हो नहीं सकता, अरे तू फेल होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंट में। आपको अगर कैंडल होता है, गेम एक करके दिखा देता। होप हो, करेज हो, करेज माने धैर्य, होप माने साहस, ठीक है ना, हार्डवर्क हो, विल पावर हो, परंतु जब तक कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक वी कैन नॉट सक्सेस इन आवर लाइफ। सबसे बड़ी चीज इज कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक मैं कर सकता हूं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं आया, कहीं अगर एक बार बोलेगा तो तुझे उस समय 50 पैसे की फाइन बता दी। 50 पैसा बहुत होगा, 50 पैसे की फाइन। सर मैं हो नहीं सकता। तो फिर सर ने देखा इतना कॉन्फिडेंस बोल रहा है, क्लर्क को बुलाए और देखा तो उन्होंने एब्सेंट लगाया था, और खाता चेक किए तो उनका पहला नंबर में आया। जो पहला क्लास में प्रथम, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति आगे चलकर बने। सही ना? नहीं, ऐसे हमारे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास होना चाहिए। हम बच्चों को सेवा करने में आगे, अगर दरी बिछाना हो हमको, हम खेलते रहेंगे, वो कहेगा वो बिछाएगा, वो बिछाएगा, वो बिछाएगा। ऐसा नहीं, कोई भी कार्य करना हो, सर आए तो बैठना, चुप बैठना, तो एकदम साथ चुप बैठना। पढ़ते समय कोई कभी आंख बंद नहीं करना, कभी पीछे नहीं देखना, कभी इधर उधर नहीं देखना। बिल्कुल सर जो पढ़ा रहे उसको पढ़ देख के पढ़ना। एक बच्चा अभी भी है, गुजरात सूरत की है, अभी वो दिल्ली में उनका एडमिशन हुआ है, श्री राम कॉलेज जो है बड़ी यूनिवर्सिटी में, वहीं पर है। उन्होंने बचपन से कभी कोचिंग लिया ही नहीं, कभी ट्यूशन गया ही नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं? जो सर पढ़ाते उसको ध्यान पूर्वक यदि पढ़ोगे, कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कितने कोचिंग चले जाओ, कितने ट्यूशन चले जाओ, अगर नहीं पढ़ोगे तो कौन क्या कराएगा? यदि पढ़ोगे तो स्कूल की पढ़ाई से भी आप प्रथम हो सकते। सही ना? नहीं, इसलिए ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। तो कई बात आपको बताया है, सेवा करना, और जीवन में बी ऑनेस्ट, देन बी गुड, देन डू गुड। 3 बात याद रखना, बी ऑनेस्ट, बी गुड, देन डू गुड।
ईमानदार बनो, अच्छे बनो और अच्छा करो। ठीक है ना? यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछो, कोई बात है तो आपके मन में, किसी के मन में कोई बात, डरना नहीं। हाँ, पढ़ने की बात संबंधी कोई बात को लेकर के, आपकी लाइफ को लेकर कोई भी बात हो, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। যদি যে কোনো প্রশ্ন যে কেউ উত্তর করতে পারে, এনি কোশ্চেন এনিওয়ান ক্যান আস্ক। সাহস করে একটু আগে বলে সাহস করতে হবে। कोई बोल सकता? बड़े बच्चे पीछे जो है, हाँ आप बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश किसी में भी बोल सकते हो। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি যে কোনো ভাষাতেই আমি প্রশ্ন করতে পারি ওনাকে, উনি সেই সুযোগ দিয়েছেন। চলো তাড়াতাড়ি উঠাও, আমার সময় দেওয়া আছে কিন্তু। बड़े बच्चे, हाँ টাইম ইজ ভেরি প্রেशियस। हाँ यस, कैसे हम पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं? बहुत सुंदर बच्चे पूछा ना, हम पढ़ाई में कैसे अच्छे होंगे, पूछा ना? नहीं सब पढ़ते हो ना? इनके लिए खूब जोर से तालियां। हाँ, हम एक बच्चों को बता रहे एक्टिव लर्निंग, एक सूत्र है एक्टिव लर्निंग। लर्निंग करते समय एक्टिव होकर पढ़ना। अगर बाइक चलाते समय यदि हम पीछे और देखेंगे तो बाइक चला पाएंगे? और बाइक चलाते समय मोबाइल में बात करेंगे तो हो जाएगा ना? पुलिस देखेगा तो क्या पकड़ेगी पुलिस? अरे मना है, सही ना? नहीं, इसलिए पढ़ाई करते समय कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? हमको पहले डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय करना है, मुझे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पढ़ना है। समझ में आ रही थी ना? निश्चय करना है, मुझे 1 घंटे 2 घंटे के लिए पढ़ना है। और जहां पढ़ोगे स्टडी रूम होना चाहिए आपको। जो स्टडी रूम नहीं हो तो जहां पढ़ोगे तो वहीं पर सीधे बैठ करके आपको बिल्कुल किताब लेकर पढ़ना है। उस समय में बिस्किट नहीं खाना, पानी नहीं पीना, आज आपको मोबाइल नहीं देखना। 2 घंटे या 1 घंटे का पहले निश्चय करना, टाइम मैनेजमेंट करना, मुझे इतना समय पढ़ना है। कभी लेट करके सो करके नहीं पढ़ना। सो करके पढ़ोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। एक समय में 2 काम नहीं करना। नींद आए तो सो जाना, पढ़ने समय बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़ना, सही ना? नहीं, और फिक्स टाइम रखना, मुझे इतने समय पढ़ना। और पढ़ते समय कोई दोस्त बुला लिया, खेलने चलेंगे, मूवी देखने चलेंगे, कभी नहीं करना। मेरे पढ़ाई के समय में मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे डिटर्मिनेशन, ऐसे दृढ़ निश्चय होकर यदि पढ़ोगे तो आपको कोई भी सफलता से रोक नहीं पाएगा। यू कैन कॉन्फिडेंटली सक्सेस इन योर लाइफ, जरूर हो सकते हो। इसलिए एक्टिव लर्निंग कहते, मोबाइल नहीं रखना, खाने पीने की चीज नहीं रखना, और नींद अगर आएगी ना खड़े हो जाना, थोड़े से घूम लेना, ठीक है ना? और टारगेट कर लेना। 2 चीज को ध्यान रखना। एक स्टडी रूम में आपका यहां लिख लेना टाइम एंड टारगेट। क्या लिखोगे? टाइम एंड टारगेट। दिस इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ। नेवर फॉरगेट एंड एवर रिमेंबर। नेवर फॉरगेट, हमारे टारगेट को कभी नहीं भूलना। आप क्या बनना चाहते हो? आप लिखना बी ऑनेस्ट। मैं एक ऑनेस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूं, कि ऑनेस्ट इंजीनियर बनना चाहता हूं, कि ऑनेस्ट प्रोफेसर बनना चाहता हूं। वो टारगेट रखना और टाइम का यूटिलाइज करना। टाइम का जब तक यूटिलाइज नहीं करोगे तब आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। टाइम एंड टारगेट लिख देना, ठीक है ना? और एक्टिव लर्निंग लेकर के डिटर्मिनेशन, एक निश्चय पूर्वक पढ़ना का काम हो जाएगा। ठीक है? समझ में आई सबको? समझ में आई ना मेरी बात? हाँ, और कोई प्रश्न करना है तो करो। हाँ, आप बोलो ना। आर के, और किसी का प्रश्न नहीं?
आपका प्रश्न नहीं, मैं प्रश्न करूं? তোমরা প্রশ্ন না করলে উনি প্রশ্ন করবে তোমাকে। मैं प्रश्न करूं? अच्छा बताओ, मैं परिवार में माता पिता भाई बहन जितने भी है और क्लास में हमारे जो टीचर्स है, सबके प्रिय कैसे बन पाऊंगा? सब मुझे कैसे भालोबासे? सबका मैं प्रिय कैसे बनूंगा? सब मुझे जैसे अच्छा करेंगे, क्या करूंगा मैं? समझ में आया मेरी बात? घर में, हमारा परिवार में और स्कूल में मैं एक अच्छे विद्यार्थी और अच्छा बेटा या अच्छा बेटे रूप में कैसे कहलाऊंगा? मुझे क्या करने से मुझे परिवार के लोग भी प्यार करेंगे और टीचर्स भी मुझे प्यार करेंगे? कौन बता सकता? তোমার প্রশ্ন করতে বললাম ये हमारा प्रश्न আছে। কি এমন কাজ করলে বাড়িতে বাবা মা, স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা, সমাজে যারা সবাই কি করলে আমাকে সবচেয়ে আচ্ছা অর্থাৎ ভালো বলবে, এমন কি কাজ আমার আছে? बोलो। अब कह रहे थे प्रश्न करो, प्रश्न करो। উত্তর দেওয়ার পালা। कौन? बांग्ला तो बोलो किस? हैं? नहीं पता? आपको पता है? और किसी को? आप लोगों को? कुछ थोड़ा सोच रहे तुम? खड़े देखो, ये हाथ उठाए, कॉन्फिडेंस ये उठाए। आप बड़े बच्चे क्यों नहीं? हाँ, ये खड़े हो हैं की कले पढ़ाशुना कर ले। तो पढ़ाशुना तो तुम कर रहे हैं अभी। क्या परिवार में सब अच्छा मानते तुझे? हैं? स्कूल में अच्छा मानते हैं? पूछो ना सर, कितना नंबर रख रहे? শুধু পড়াশোনা করলে বাড়িতে বা স্কুলে ভালোভাবে, এছাড়াও আরো কিছু করলে শুধু পড়াশোনা করলে কি হবে? अच्छा, तुम जो बात बताई पर जैसे आचार व्यवहार और स्नेह ये सब कर रही है, जो चीज हम मेरे प्रश्न का उत्तर जो दे रहे हैं वो लाइफ में खुद कर रहे हैं। यदि मैं माँ को पूछूं तो माँ क्या आपके आचरण व्यवहार से बिल्कुल सेटिस्फाइड है? हैं? आप तो हाँ कर रहे हैं, माँ को पूछे तो पता चलेगा, गुरुजी को पूछेंगे तो पता चलेगा। बहुत अच्छा, सुंदर उत्तर है, उत्तर बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? हाँ, करना पड़ेगा। और कोई बताएगा? बैठ। देखो, मेरा खास पूछना ये है, जो चीज हमको जानकारी में है, जो चीज ज्ञान है, वो ज्ञान को काम लेना पड़ेगा। सही ना? नहीं, मुझे बाइक चलाना आ रहे, स्कूटी चलाना आ रहे, लेकिन मैं यदि चलाऊंगा नहीं, क्या मैं पहुंच जाऊंगा? आज बच्चों को पता है ना? नहीं बताओ। बच्चों को सीधा बैठना पता है ना? नहीं बताओ। लेकिन अभी कहने सीधे बैठोगे, ठीक से सुनना पता है ना? जानकारी है, फिर भी नहीं सुनेंगे। तो अपना ज्ञान का आदर देने से, एक वाक्य में अपनी जानकारी का जब तक आदर नहीं देंगे तब तक हम जीवन में बड़े नहीं हो सकते। जो जानते हैं उसका आदर देना आवश्यक है। ठीक है ना? तो 2-3 बातें। और गीता जी के लिए ध्यान रखना, गीता जी जो आपको, गीता जी का कोई श्लोक किसको याद है? कंठस्थ है किसको? नहीं है ना?
चलो कोई बात नहीं, याद है? हाँ बोलो, कौन सा श्लोक याद है? गीता सुगीता कर्तव्य कीमैनै शास्त्र विस्तरै जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा सीनी गीता। और कौन बोल सकता है? बहुत सुंदर। हाँ, और कौन बोलेगा? मयैव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवोषिष्व शिमायैव अत ऊर्ध्वं न संशय। ठीक से बोला। और कौन बोलेगा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक भजन सुना दो, एक प्यारे से हम सुनाए। आप बोलना कुछ, बोलना। एक श्लोक। तेषामहं समुद्यर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नो चिरत्पार्थ्य मय्यावेशित चेतसा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक भजन सुना देते हैं आपको, सब लोग बढ़िया से सुनना, ठीक है ना? सब ताली बजा के साथ साथ बोलेंगे हैं, बढ़िया से, अच्छा लगेगा। बोलिए गीता माता की जय हो। जय बोलो सभी। गीता मैया की जय। भारत माता की प्यारे श्याम सुंदर हे मनमोहन गिरधारी हे प्यारे श्याम सुंदर हे मनमोहन गिरधारी ये कैसी अमृत वाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी ये कैसी अमृत वाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी हे प्यारे श्याम सुंदर हे मनमोहन गिरधारी हे प्यारे श्याम सुंदर हे मनमोहन गिरधारी ये कैसी अमृत वाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी ये कैसी अमृत वाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी। स्वार्थ में हम हो रहे अंधे स्वार्थ में हम हो रहे अंधे मोह पास के कारत फंदे मोह पास के कारत फंदे हर योग दर्शाया ये सर्वभूत हितकारी हर योग दर्शाया ये सर्वभूत हितकारी ये कैसी अमृत वाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी ये कैसी अमृत वाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी। प्यारे श्याम सुंदर हे मनमोहन गिरधारी हे प्यारे श्याम सुंदर हे मनमोहन गिरधारी
अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी, ये कैसी अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी। हो रहे हम तो देहाभिमानी, हो रहे हम तो देहाभिमानी, बन रहे झूठे आत्मज्ञानी, बन रहे झूठे आत्मज्ञानी। चेतन रूप लखाया ये दूर किया ब्रह्मचारी, चेतन रूप लखाया ये दूर किया ब्रह्मचारी, ये कैसी अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी, ये कैसी अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी। भटक रहे हम हंस तुम्हारे, भटक रहे हम हंस तुम्हारे, डूबत दिन के पकड़ सहारे, डूबत दिन के पकड़ सहारे। आई बड़ी विलक्षण ये शरणागति तुम्हारी, आई बड़ी विलक्षण ये शरणागति तुम्हारी, ये कैसी अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी, ये कैसी अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे मनमोहन गिरधारी, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे मनमोहन गिरधारी, ये कैसी अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी, ये कैसी अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी, ये कैसी अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी, ये कैसी अमृत बाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी। श्री गीता मैया की, अपने अपने माता पिता की। अभी यही विराम देते हैं, ठीक है। अब किसको कौन सी बात जो डिस्कस की हमने चर्चा की, किसको कौन सी बात अच्छी लगी वो बोलना। खड़े हो, आपका ভালো লেগেছে বলুন, जो आपको जीवन में आचरण में ले सकते हो। একটা বলুন, সব থেকে जो ভালো লাগছে অপরকে সাহায্য করা, তারপর অপরের কথা শোনা, এটা ভালো লাগছে। আর কে? হ্যাঁ বলো। এটা ভালো লাগছে, বড় করে সম্মান। और को आपने जो कहानी बोली 5 रत्न की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। 5 रत्न वाले बहुत सुंदर, देखो बताया था ना 5 रत्न है, ऐसे रत्न बनकर काम को रहना, ठीक है ना। और प्रणाम जिस तरीका बताया, प्रणाम सब ऐसे करना, प्रणाम यदि सक्सेस होना चाहते हो, ठीक है ना। ऐसे लेफ्ट के ऊपर राइट रोज प्रणाम करके आना। देखो सब बच्चों को प्रणाम के लिए कहा जाता है, लेकिन एक ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आप सब बोल नहीं पाए, ठीक है ना। और किसको ज्यादा अच्छी लगी? Be good then do good. Be good then do good. First be honest, then be good, then do good. ऑनेस्ट बनना है, अच्छा करना है,
अच्छा बनना है और अच्छा करना है, ठीक है ना। हाँ, और कोई? कौन बता सकता हो जो नहीं बताए? कोई सोचो जल्दी, 5 कहते कहते, जो बता देगा उसको खूब जोर से उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। 1 2 आपने जो गीता श्लोक बोला ना उसको कौन सी गीता श्लोक बोला सुना दे? पहले आएंगे हाँ तो वो अच्छा लगा हैं, गीता जी से याद करना अच्छा लगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ बोलो। प्यारी, ये अच्छा लगा, ये याद कर लेना तेरे को, बता देंगे। हाँ आपको हैं पढ़ाई करने में कैसे अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया था। ये एक्टिव लर्निंग कैसे आप निश्चय करके देखो, अच्छी बात बताया ना, विद्यार्थी के लिए काम की है और तो सब अच्छी लगी, लेकिन मैं पढ़ाई से संबंधित जो बात कहता हूँ ना, निश्चय पूर्वक कैसे पढ़ना, ये एक्टिव लर्निंग, ये बहुत सुंदर, इनके लिए खूब तालियां बजाओ, बहुत अच्छा करना, भाइयों पर काम कीजिए, ठीक है ना। चलिए अभी विराम देते हैं।